अगली ही रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे का समय था, फोन किया और कहा कि कुछ काम है, वहाँ के कुछ सार्वजनिक काम थे किसानों के संबंधित। तो बोले कि त्वरित मैं करता हूँ। कुछ स्थानिक वहाँ जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में एक आध मिनट हमने जिक्र किया और मैंने दादा को कहा कि अब अपनी मुलाकात कब होगी। अब देखो, इसको नियति कहते हैं, संयोग कहते हैं, जो भी कहे, इसके शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने शब्द ये निकाले, प्रफुल्ल भाई, मराठी में बोले, प्रफुल्ल भाई आता आपली भेट होणार नहीं, प्रफुल्ल भाई अपनी भेंट अभी होगी नहीं। और कुछ पॉज के बाद बोले कि मैं 7-8 दिन क्योंकि दौरे पे रहूंगा तो मुझे आपसे मिलना नहीं होगा। मगर शुरू में जो एक वाक्य बोल गए और फिर रुके और फिर बोले, तो वो पहला वाक्य मेरे अभी भी वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं, गूंजते रहते हैं वो शब्द। तो जैसा नियति ने चाहा, ये तो खैर सबको स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन वो ऐसे ही चले जाएंगे, अचानक चले जाएंगे, ऐसा कभी दूर दूर तक हमने सोचा नहीं था। 1991 में मैं और वो एक ही साथ लोकसभा के सदस्य चुनकर आए थे और तब से हम दोनों का संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। फिर वो कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र चले गए, क्योंकि शरद पवार साहब को यहाँ रक्षा मंत्री बनाया गया था, तो उनकी जगह पर वो चले गए, वो यहाँ पवार साहब आ गए, बड़े पवार साहब। और इस तरह से हम दोनों का 91 से सफर शुरू हुआ। तब कांग्रेस में थे हम। फिर 99 में पवार साहब के साथ हम सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की। हम सब ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बनाना, बढ़ाना, ये काम शुरू किया और एक लंबा सफर मेरे जीवन का उनका साथ रहा। पूरे परिवार के साथ मेरा लगाव रहा, मैं जुड़ाव रहा।